रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस को एटॉमिक तोपें मिल गई हैं, यानी एटमी तोपें मिल गई हैं। इन एटमी तोपों की खासियत यह है कि ये 203 mm का मोटार इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे डेडली और सबसे खतरनाक मोटार समझा जाता है। खैर, रशिया ने मुख्तलिफ जगहों पर जो तोपें अब तैनात की हैं वो एटॉमिक कैनन्स के नाम से जानी जाती हैं, एटॉमिक तोपें हैं, और उसका इस्तेमाल अब रशिया ने करना शुरू कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि क्रीमिया का जो पुल था उसको जब अटैक किया गया उसके बाद ये मामला सामने निकल कर आए और ये रशिया वाले उसके बाद अग्रेसिव हुए। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए हैं क्रीमिया के पुल को निशाना बनाने के बाद, और आज रशिया ने अपने जो फोर्सेस हैं उनको एटॉमिक कैनन्स, एटॉमिक तोपों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। नाजरीन ग्रामी, एटॉमिक कैनन्स जो हैं इनका नाम है 2S7 माल्का हविट्जर, जो कि 2S7 पॉइंट गन का लेटेस्ट वर्जन है। आपको ये बता दें कि 2S7 गन जो है वो यूएसएसआर ने 1980 के करीब बनाई थी और अब उसको मॉडर्नाइज किया गया है, और ये दुनिया के अंदर ये जो तोप है ये बेहतरीन तोप तस्वर की जाती है। खबर को मुकम्मल जानने से पहले गुजारिश ये करते हैं कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि रशिया ने 4 इलाके यूक्रेन के पकड़े हुए हैं, जिनमें दोनेस्क, लुनास्क, खोरसोन और ज़फरोविया नाम के इलाके हैं, और इन चारों इलाकों के अलावा क्रीमिया को भी अगर साथ मिलाया जाए तो ये यूक्रेन का 20 से 25% टोटल एरिया बनता है। यानी 20 से 25% एरिया पर ऑलरेडी रशिया अपने कदम जमा चुका है। अब इन जो इलाके इनेक्स किए हैं, जिन इलाकों को अपने कब्जे में लिया है रशिया ने, जो 30 सितंबर को इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रशिया ने अमेंड करके यूक्रेन के 4 इलाकों को क्रीमिया की तर्ज पर इनेक्स किया है, उसके ऊपर काबिज हुए हैं, तो ये रशिया की बहुत बड़ी फतह है। जाहिर सी बात है कि इस जगह को इस्तेमाल करके अब यूक्रेन के ऊपर हमलावर होंगे, ना रशिया के ऊपर कोई शेल जाएगा, ना कोई मिसाइल हमला होगा, बल्कि जो कुछ लड़ाई होगी यूक्रेन के उन कैप्चर शुदा इलाकों के ऊपर ही लड़ाई होगी। तो रशिया ये चाहता है कि इन इलाकों को बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल करे। नाजरीन ग्रामी, यूरोप वाले भी यूक्रेन को असला भी दे रहे हैं, फ्राहम भी कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन रशिया वक्तन फवक्तन यूरोप को भी थ्रेट कर रहा है कि यूरोप आग से मत खेले। अगर यूरोप इसी तरह के मामलात करता रहा तो आपको यह बता दें कि सबसे पहला निशाना पोलैंड होगा। पोलैंड की जो फ्रस्ट्रेशन है आपने देखी होगी कि अमेरिका के पास पोलैंड के प्रेसिडेंट, जिनका नाम दुदा था, वो चले गए और कहा कि हमारे मुल्क के अंदर नीदरलैंड की तर्ज पर एटॉमिक वेपन्स डिप्लॉय करो। अगर एटॉमिक वेपन्स डिप्लॉय नहीं करोगे तो रशिया आने वाले महीनों के अंदर हमारे मुल्क के ऊपर यूक्रेन की तरह कब्जा कर लेगा, और यूरोप देखता रह जाएगा, नेटो देखता रह जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा इसी तरह मामलात आगे बढ़ेंगे। फिर